शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं आपके ज़रिए से वज़ीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूँ, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट मुझे दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूँ, ताकि इल्ज़ाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। तो सर, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से, मगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है। तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि आखिर क्या वजह है। वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to सिफर। सर, द स्पीकर जो मुकाम है, 6वां मुकाम है उनका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद 6वां मुकाम है, CGI के बराबर है। सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में, कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू एनेबल द हाउस टू फंक्शन एंड नॉट शट इट आउट। The house is paramount, not the speaker who can claim no inherent right to override or bypass the house or to arrogate to himself powers and functions which belongs to the house। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे, उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बैठे स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। यह स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यहां बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरीराम बागरी MP थे हिसार के। कौन थे ये शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरीराम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने FIR दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया, वहां पर अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट। We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, Speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. That is the law which has been put forward, sir. Sir, may I take this opportunity to say, I will give an example of how executive is interfering. The media knows that this government is going to bring in this session a bill on women reservation. We don't know. This house does not know. What is the dignity of this house? Please tell me, sir. So this clearly shows that executive works in a secret and deceitful manner to decrease the glory of this august house. Sir, may I tell you that Article 98 of the... Sir, please, sir, allow me, sir. 5 मिनट दिए हूँ मिनिस्टर दिए सर। वो आप सर एक बी टीम हूँ सर, सुन लीजिए। आर्टिकल 98 सर, आर्टिकल 98, the house shall have a separate secretariat. Why have you appointed retired IAS over here? You have a separate secretariat. Where is the sovereignty of the house? Sir, I have been a member of 2004 to 2024. I have never seen this house work for 70 days. Sir, आर्टिकल 93 मैंडेटरी है डिप्टी स्पीकर बनाना। हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल, मैं चंद्रशेखर
और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर आप देखिए, executive feels happy with panel of chairmen. What is the panel of chairmen? It is a creation of speaker under Rule 9, and you don't have voting right also. What about this? I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding, please, sir. Sir, I'm concluding. Sir, इस ऐवान की बदबख्ती है, सुन तो लीजिए सर। अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। सर आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं सुन तो इस ऐवान की तकलीफ ये है, इस ऐवान की तकलीफ ये कि एनडीए में लीडर ऑफ द हाउस है, एनडीए के लीडर है, एलओपी है, सिर्फ अपने नैरो ब्लॉक के हम कहां जाएंगे, काले बस्ते में गिर जाएंगे। सुनिए सर हमको नहीं पूछा गया साइन करते वक्त, एलओपी कहते अपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे गुलाम। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने नहीं पूछा हमको, हमारे सीएम बोले तो अच्छा रहा कि उनको हमने काम किया। तो इसी पर एक शायर ने कहा था एलओपी के ऊपर कि तेरी नजर में खदर कुछ, तेरी नजर में मेरी खदर कुछ भी नहीं, मेरी खदर इनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं। सर मैं गांधी के इस सेइंग पर खत्म करता हूं कि इफ यू आर राइट यू नो इट, स्पीक योर माइंड, इवन इफ यू आर माइनॉरिटी आउट, द ट्रूथ इज स्टिल द ट्रूथ। आई एम इन अ माइनॉरिटी वन सर, but I'll speak the truth. The truth is Parliament has been treated with disdain by the ruling party. It has been treated with neglect by the opposition parties. And I conclude by saying that whatever is written in the Constitution is sacrosanct and sanctimonious. What I tried to raise in the point of order exactly this. And my reservation to this motion of removal is that it doesn't address the malice. It only is attacking the symptom of the fountainhead, that executive. Motion is Chandrasekhar ji. I wish I offer my best wishes to Om Birla. I hope that he will stop the executive encroachment into legislature. I remain neutral. धन्यवाद। Honorable Speaker, Birla ji is very kind enough to you. He has given you opportunity. बोलूं सर? बोलूं सर? Please. धन्यवाद सर। चंद्रशेखर जी, आपने मुझे